हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आप लोगों का मेरी सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसमें हमने पार्ट 5 तक कुछ क्वेश्चनों को कवर कर लिए थे। आज है पार्ट 6, जिसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आने वाले जितनी भी एग्जाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और एक ऐसे बेस्ट ट्रिक से करते हैं कि आप लोग इसे कभी भूल ही नहीं सकते। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और लाइक करना, शेयर करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम होते हैं, उन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि है वो 5 वर्षों में 1100 रुपये व 7 वर्षों में 1300 रुपये हो जाती है, तो ब्याज और मूलधन में दर ज्ञात कीजिए। तीनों चीज़ याद करनी है। कोई धनराशि है 5 वर्षों में 1100, तो यहाँ पर 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 1100 रुपये। ओके। और 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में 1300 रुपये। क्लियर हो जाती है। तो हमें वो ब्याज भी ज्ञात करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है, और दर भी। यहाँ पर वर्षों का कितना, यानी कि समय, कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, 2 वर्षों का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 200 का। ओके। यानी कि 2 साल में 200 रुपये बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं मतलब कि ये ब्याज है। 2 साल का ब्याज 200, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ब्याज कितना, 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये। क्योंकि ब्याज वार्षिक होता है तो 1 वर्ष का ज्ञात करते हैं, तो हमारा ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये। अब हम ज्ञात करने हैं, अब हम ज्ञात करते हैं क्या, मूलधन। तो मूलधन क्या, कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने की क्या करते हैं, 5 वर्ष का, 5 वर्ष में 1100 हो रहा है कोई भी धन, और या 7 वर्ष में 1300 हो रहा है। जो इनका दोनों में से एक का भी अगर हमें मूलधन प्राप्त हो जाए तो वो दोनों का सेम ही होता है। ओके। चाहे आप 5 वर्ष में 1100 से मूलधन ज्ञात कर लें, या 7 वर्ष में 1300 का। जो ये 1100 या 1300 दिख रहे हैं, ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब मूलधन भी है और ब्याज भी है, इनमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो हमें ब्याज हमें प्राप्त है 1 वर्ष का 100 रुपये। तो हमें लेके चलते हैं 7 वर्ष का, कितना हो जाएगा, 700 रुपये। ओके। 1 वर्ष का 100 रुपये, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 700 रुपये। तो यहाँ पर कितने बच गए, 1300 में 700 गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 600। जो 600 क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारा मूलधन है। क्योंकि 1300 रुपये में ब्याज भी है और मूलधन भी है, इस कारण ये 1300 रुपये मिश्रधन हो रहा है। तो यहाँ पर 600 रुपये मूलधन आ गया, ब्याज भी प्राप्त है। अब दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं, ब्याज बटे में मूलधन इंटू 100। तो ब्याज कितना है, 100, बटे में दर कितनी है ना, कितनी है, मूलधन कितना है, 600, और इंटू में 100। 0 से 2 जीरो कैंसिल। 6 की इसमें अगर भाग दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आएगा कितना, 16 सही, 16 सही 2/3%। 16 से ही 2/3% हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर रेट कितनी आ रही है, 16 से ही 2/3%। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, क्या किया, क्या कहीं, कुछ नहीं। 5 वर्ष में 1100 हो रहा है, 7 वर्ष में कोई धन 1300 हो रहा है। ओके। यहाँ पर रुपए का अंतर कितना आ रहा है, 200 का, और यहाँ पर वर्ष का कितना, कितना वर्ष का अंतर आ रहा है, 2 वर्ष का। यानी कि 2 वर्ष में 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी कि 1 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है, तो बढ़ना क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज कितना आ रहा है, 100 रुपये। तो हम ज्ञात करते हैं क्या, मूलधन। मूलधन या
तो आप 5 वर्ष में 1100 हो रहा है उससे ज्ञात कर लो मूलधन, या 7 वर्ष में 1300 रुपया हो रहा है उससे ज्ञात करो, सेम आता है। तो हम ज्ञात करते हैं 7 वर्ष में 1300 हो रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 700 रुपये। ओके, और बच कितना गया यहाँ पर 600। जो 600 है ये हमारा मूलधन है, क्योंकि जो 1300 है इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, इस कारण से ब्याज तो 700 रुपये है और 600 रुपये मूलधन। ओके, अब हमें ज्ञात करना है दर। दर कैसे ज्ञात करते हैं, दर का सूत्र पता है कि ब्याज बटे में मूलधन। तो ब्याज बटे मूलधन, मूलधन ब्याज कितना है 100 रुपये, मूलधन कितना है 600 रुपये, इंटू में 100। इसको अगर हल करें तो आता है हमारा कितना आंसर 16.2/3%। यहाँ पर रेट प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को, इसमें और क्लियर हो जाए क्या है क्या नहीं। अब कोई भी धन है वो 6 वर्षों में 1700 रुपये हो रहा है और 8 वर्ष में 1900 रुपये हो जाता है। तो मूलधन, ब्याज और दर तीनों हमें ज्ञात करनी है। क्या हो रहा है 6 वर्षों में 1700 रुपये और 8 वर्षों में हो रहा है 1900 रुपये। ओके, यहाँ पर वर्ष का कितना अंतर आ रहा है 2 का, यहाँ पर जो धन है कितने का अंतर आ रहा है रुपये का 200 रुपये बढ़ रहा है, मतलब 2 साल में 200 रुपये बढ़ रहा है। तो बढ़ना क्या होता है ब्याज होता है, तो 2 साल का ब्याज 200, तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है 100। तो जो 100 है यहाँ पर ब्याज प्राप्त होता है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन पिछले क्वेश्चन की तरह है, या तो आप 6 वर्ष में 1700 हो रहा है रुपये उससे मूलधन निकाल लो, या 8 वर्ष में 1900 हो रहा है उससे मूलधन निकाल लो। जो 1700 जो 1900 हो रहे हैं ये मिश्र धन है, जो 1700 भी हो रहे हैं 6 वर्ष में और 8 वर्ष में 1900 हो रहे हैं वो क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब जिसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, और हमें 1 वर्ष का ब्याज पता है। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो यहाँ पर कितना बच गया 1900 में 800 गया तो 1100। जो 1100 क्या है यहाँ पर हमारा मूलधन, क्योंकि ब्याज 800 चला गया तो बच गया क्या मूलधन ही बचा, 1100 मूलधन बच गया। ओके, तो यहाँ पर मूलधन भी प्राप्त है 1100 और 100 रुपये यहाँ पर ब्याज है। तो दर ज्ञात कर लेते हैं। दर का सूत्र क्या होता है ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो ब्याज कितना है 100 रुपये, यहाँ पर मूलधन कितना है 1100 इंटू में 100, 2 से 2 जीरो कट गई, 11 की अगर इसमें 100 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 9, यानी कि 9 सही 1/11% यहाँ पर दर आएगी। कितनी 9 सही 1/11% दर आएगी, जबकि मूलधन कितना आ रहा है 1100 रुपये और 100 यहाँ पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है कोई धन है 5 वर्ष में 1500 रुपये हो रहा है, 7 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। तो ब्याज, मूलधन और दर तीनों भी वही कंडीशन है, तो इसको भी उसी टाइप से करते हैं। क्या है जो 5 वर्ष में कितना हो रहा है 1500 हो रहा है, ओके। 7 वर्ष में कितना हो रहा है 800 यानी कि 1800 हो रहा है। यहाँ पर वर्ष का कितना अंतर आ रहा है 2 का, और कितना बढ़ रहा है धन 300 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष में 300 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 150। तो यहाँ पर बढ़ना क्या होता है ब्याज होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज आता है 150, तो ब्याज तो हमें प्राप्त हो गया 150 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन आप चाहे आप 1500 रुपये जो मिश्र धन दे रहा है उससे निकाल लो, या 1800 रुपये जो मिश्र धन दे रहा है उससे निकाल लो। तो किसी से निकाल लो आप, चाहे 5 वर्ष में जो 1500 रुपये हो रहा है जिसमें मिश्र धन हो रहा है जिसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो उससे निकालते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 1 वर्ष का 150 रुपये दे रखा है, 150 रुपये ब्याज दे रखा है। तो यहाँ पर 5 वर्ष का कितना हो जाएगा काटे निकालें तो आता है 750 रुपये, यानी कि 750 रुपये ब्याज आता है 5 वर्ष का। क्लियर। अब बच कितना गया 1500 में अगर 750 निकाले तो 750 ही बचता है,
750 ही बचा है, यानी 750 ही बचता है, जो कि क्या है, मूलधन है, हमारा मूलधन है। और जो कि 5 वर्ष का ब्याज पता है ये कितना आ रहा है, 750 रुपये। मूलधन प्राप्त हो गया हमें और ब्याज प्राप्त हो गया। हमें ज्ञात करना है क्या, रेट, दर ज्ञात करनी है। दर का सूत्र आपको पता ही है, मूलधन बटे में, यानी कि दर, यानी कि जो ब्याज बटे में मूलधन इंटू समय। तो यहाँ पर ब्याज कितना है, 150 रुपये, इंटू में मूलधन, मूलधन कितना है 750, इंटू में 100। अगर इसको और इसको काटें तो आता है यहाँ पर कितनी बार कटता है, 5 बार। और 5 को 100 से काटें तो आता है 20% यहाँ पर आती है दर, 20% हमें रेट प्राप्त होती है। और मूलधन आता है 750, यानी 750 मूलधन है, ब्याज कितना है, 150 रुपये ब्याज है। क्लियर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, जो कि आने वाली जितनी भी एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अलग ही क्वेश्चन के साथ और अलग ही ट्रिक के साथ। तो जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, और शेयर करना, लाइक करना नहीं भूले यार, लाइक तो एक बनता है, तो ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।